जय माता दी जी। मैं हूं आपका अपना महंत सुनील निर्मल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार जो जागरण पंथ और चौकियों से जुड़े हुए हैं वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी का जो सहयोग और जो उत्साह मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मैं इससे पहले अपने 2 एपिसोड आप तक पहुंचा चुका हूं। ये मेरा तीसरा एपिसोड है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील निर्मल जागरण चौकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं बड़ी सरलता से वो चर्चा कर रहा हूँ जो अमूमन हम सभी जानते हैं। जागरण कैसे शुरू करना चाहिए, चौकी कैसे शुरू करनी चाहिए, भजन को किस तरीके से हमने महानी के चरणों से जोड़कर भक्तों को के साथ अर्पण करना है। लेकिन इसके बाद एक एक बात जो है बहुत ज़्यादा आप सभी को लुभाएगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक संकेत दे रहा हूँ। अगर किसी खड़े हुए गायक से जो पंडाल में गा रहा हो, मुझे माफ़ करना, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा, लेकिन ये स्वाभाविक बात है, अपने मन की स्थिति को एकाग्र करके आप अपने आप से पूछना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। अगर श्री गणेश जी महाराज जी की मूर्ति से लेकर के भगवान शंकर की प्रतिमा तक अगर उनका मूर्ति रहस्य पूछ लिया जाए तो शायद गायक बता नहीं पाएंगे कि इनका स्वरूप ऐसा क्यों है या इनका स्वरूप ऐसा क्यों है। ये सारी बातों की चर्चा भी मैं आने वाले जो है मेरे एपिसोड है गहन चर्चा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जागरण का पंथ है, हमारे गुरुओं ने ऐसे नहीं कहा कि ये भक्ति का मार्ग है और भक्ति से मोक्ष तक का रास्ता है। इसके अंदर बहुत तंत्र है, बहुत ज़्यादा तंत्र है, लेकिन हाँ, अगर हमारी रुचि नहीं है, हमारी लगन नहीं है तो फिर हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको इसी बात के साथ जोड़ते हुए कि महारानी के नाम में बड़ी शक्ति है, ये हम सभी जानते हैं। और भक्ति का जो सूत्र है उसके लिए कोई ज़्यादा सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। भक्ति का एक ही सिद्धांत है, केवल एक सिद्धांत, और वो है विश्वास। जितना विश्वास हमारे इष्टदेव के चरणों से जुड़ता रहेगा, उतनी उनकी कृपा हम अपने ऊपर महसूस करते रहेंगे। जब अपने ऊपर ये कृपा महसूस करेंगे तो यकीनन जो हमारे साथ सत्संग करेगा उसका भी प्रभाव खुद ब खुद इष्टदेव के चरणों से जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस जुड़ाव को ही सत्संग कहा गया है, इस जुड़ाव को ही भक्ति कहा गया है। तो अब मैं अपने तीसरे एपिसोड में कुछ बातें और कहना चाहूँगा। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि महारानी का गुणगान शुरू करें, और जब आरती की बेला हो तो महारानी जी का धन्यवाद करते हुए यजमान से एक नारियल की भेंट चढ़वानी चाहिए। इस नारियल में 7 सुपारी, 9 लौंग, 9 इलायची, 1 पान का पत्ता लाल कपड़े में बांध करके महारानी को बड़े भाव से अर्पण करवाना चाहिए। इसके छंद क्या हैं, इसको अर्पण करने का विधान क्या है, अमूमन आप सभी भक्तजन जानते होंगे। बाकी आने वाले जो मेरे एपिसोड है उसमें मैं इसको अपनी तरफ से क्लियर करूँगा। फिर आरती से पहले श्री हनुमान जी का स्तवन, एक स्तवन जरूर कहना चाहिए। जैसे हम लोग गाते हैं, महाराज बाला बजरंगी, मेरे अड़े सवार हो काज बाला बजरंगी, ऐसा कोई भी स्तवन हनुमान जी का गाने के बाद माँ भगवती जी की मंगलमयी आरती शुरू करनी चाहिए। और आरती के क्या विधान है, सभी को अपने प्रस्थानों पर खड़ा होने का निवेदन करना चाहिए और सभी से विनती करनी चाहिए कि धर्म की मर्यादा को निभाने के लिए सभी अपने सर को ढके, और कम से कम वो व्यक्ति जो आरती की थाली को अपने हाथों में लेकर महारानी जी की जोत की आरती उतारे, वो तो जरूर ही अपने सर को ढककर ही आरती करे। ऐसा नियम बार बार प्रार्थना करके भक्तजनों तक पहुँचाएँ। और प्रेम पूर्वक जब आरती संपन्न हो जाए तो उसके बाद आदरणीय पंडित जी जल का छींटे सारी संगत के ऊपर चढ़ाएँ और आरती को का जो आवरण है वो लेने के लिए वो आरती की थाली भी घुमाएं। और फिर उसके बाद महंत जी महारानी जी के चरणों में एक अरदास करें। इसे क्षमा प्रार्थना कहते हैं। जो हम संपूर्ण चौकी की अरदास होती है ना, या संपूर्ण जागरण की अरदास होती है, ये क्षमा प्रार्थना होती है। ये जजमान का भाव है कि वो आदरणीय महंत जी को वस्त्र भेंट करते हैं और उनको एक दक्षिणा भेंट करते हैं। इस अरदास में किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। जो वस्त्र है, जो अरदास है, वो केवल और केवल महंत जी या पार्टी के संचालक के लिए ही मंगवाई जाती है। माँ से तो भाव रूप की क्षमा प्रार्थना होती है कि माँ आपकी कृपा से ये सुंदर आयोजन हुआ, हमने आपके शिरों में शामिल होने का सौभाग्य पाया
और इस सौभाग्य के दौरान क्योंकि हम बड़े साधारण जन हैं, हमसे अनेकों कमी त्रुटि गलतियाँ आपका गुणगान सुनते हुए करते हुए हो गई होंगी। कृपा करके हमें क्षमा करना। सदा आपकी कृपा बरसती रहे और भगवती वाणी हर श्वास के साथ हम महारानी आपके नाम के ध्यान में मग्न होकर के जीवन का यापन करके इस भवसागर से तरने के लायक बने। हमें भगवती वाणी ऐसी सद्बुद्धि दें। ऐसे भावों के साथ ये अरदास होती है। कैसे अरदास करनी है, कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं पूरी जैसे मैं अरदास करता हूँ वो मैं आपको बतलाऊंगा। और फिर मैं बार बार निवेदन करूँगा। देखिएगा, ये एक चर्चा है। इस चर्चा में कोई भी ये ना सोचे कि मैं किसी अहंकार में आकर या बड़ी विद्वानता में आकर मैं अपने आप को किसी तरीके से शो आउट कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे मन के अंदर ऐसा भाव नहीं है। मैं माता जी की कृपा से ये चाहता हूँ कि जो जागरण के अंदर बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे को बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, फ़ोन के साथ साथ जिज्ञासा जो करते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि मैं क्या बताऊं कि उसका जवाब कैसे दिया जाए, कैसे ना दिया, सार्वजनिक दिया जाए या व्यक्तिगत दिया जाए। अभी पिछले दिनों फेसबुक पर किसी बच्चे ने 4-5 बहुत जिज्ञासापूर्ण वो जो उसने अपने प्रश्न डाले थे, जो बातें डाली थी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और उस बच्चे को अभी तक किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसे समा आने वाला है कि गाने वाले गायक से माइक लेकर के युवा पीढ़ी पूछेगी, महाराज जी भगत जी इसका मतलब क्या है। तो हम चाहते हैं कि जागरण का अर्थ क्या है वो तो सबको पता है। जागृति से चेतना, चेतना के साथ साथ अहंकार का नाश। इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को विराम देता हूँ। समय काफ़ी लग जाएगा। आगे छोटे छोटे एपिसोडों से एक एक बात बड़ी सरलता से आपके बीच पहुँचाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।